तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है 10th क्लास की मैथमेटिक्स में ट्राइंगल। उसमें जो दूसरी थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। क्या है थ्योरम नंबर 2? ये कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये है। तो इस पर बात करते हैं अपन। ये कन्वर्स जो बीपीटी थ्योरम होती है मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की जो कन्वर्स थ्योरम है, इसमें क्या होता है, इफ अ लाइन ड्रॉन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन आपको प्रूफ करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। ये अपने को प्रूफ करना है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि सपोज ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इस पर कोई पैरेलल, ये हमने मान लिया पी क्यू, ये अपना ट्रायंगल क्या था, ए बी सी हमारा कोई ट्रायंगल है, इस पर कोई पैरेलल पी क्यू है। मतलब वो ये कह रहा है पैरेलल अपने को ये फाइंड करना है। मतलब इसका अगर हम प्रूफ देखें तो वो ये कह रहा है कि अपने को कि अगर ए पी अपान पी वी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, ये अपने को गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, यहाँ से देखो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, मीन्स आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल टू थर्ड लाइन बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतना समझना है आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम सपोज करते हैं, कुछ हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज हम यहाँ P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर M, ये आप ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है पी एम, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल एम, ये तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, पी एम पैरेलल टू किसके, बी सी, पी एम पैरेलल टू बी सी। क्यों, हमें फाइंड करना है पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये पर हम कंस्ट्रक्ट करें पी एम, और हम ये लिखेंगे कि हम मान लेते हैं कि पी क्यू पैरेलल नहीं है, हमें ये फाइंड करना है कि पी क्यू पैरेलल है, बट हम मान के चलते हैं कि पी क्यू पैरेलल नहीं है, इसलिए पैरेलल क्या है, पी एम पैरेलल है बी सी के, पी एम पैरेलल है बी सी के। ठीक है, लेट अस एज्यूम, लिखेंगे हम, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, एज्यूम दैट पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जी ये पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये बी सी के पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल क्या है, हम पी एम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि ये पी एम पैरेलल है बी सी के, पी क्यू नहीं है। क्लियर है इतना? हम जानते हैं कि देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, हमने मान लिया कि ये पी एम ये है, तो इस पर क्या हम कह सकते हैं कि ये जो ए पी अपने को जो गिवन है, मीन्स ए पी, ये क्या बोला है, डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मीन्स ये जो ए पी अपान पी बी है इज इक्वल टू ए एम। क्लियर है, एम कैसे होगा, ए एम अपान एम सी, कैसे होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसके द्वारा। क्यों, क्योंकि ए हमने पी क्यू को पैरेलल नहीं माना, हमने तो माना है ए एम को, तो ये ए ही एम जो है, ये वाला एम है सेम एम, तो ये ए एम अपान एम सी होगा, इज इक्वल टू ए पी अपान पी बी होगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं कि जो सेम ये ट्रायंगल है, तो इसी में अपने को गिवन है ए पी अपान पी वी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी गिवन है अपने को। कैसे, ये देखो, ये रहा क्यू, अगर ये हमारा पॉइंट क्यू है, ये वाला पॉइंट, तो ये अपने को गिवन है ड्रॉन डिवाइड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अपने को ए क्यू अपान क्यू सी गिवन है। हमने माना था जो ए एम, ये हमने एम पॉइंट माना है कि पी एम पैरेलल है, तो ए एम अपान एम सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारा ये दूसरा वाला इक्वेशन हो जाएगा, अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ए पी अपान पी वी इज इक्वल टू क्या है, पहले वाले में ए पी अपान पी वी इज इक्वल टू ए एम अपान एम सी,
यही गिवन है, AM अपान MC इज इक्वल टू AQ अपान QC, ये गिवन है। तो अगर इन दो इक्वेशन को, इन दो आगे के साइड को हम टर्म्स को ले लें, AM अपान MC इज इक्वल टू AQ अपान QC, अगर मैं इन दोनों साइड में +1 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्यों ऐड कर रहे हैं? अपना काम बनाने के लिए। हम जो भी करते हैं अपना काम बनाने के लिए ही करते हैं। तो क्या मैं AM ऐसा लिख दूं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। MC, ये जो M और C है, ये MC जो है क्या हो जाएगा, हम LCM ले लेते हैं। तो LCM लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो AM प्लस MC ये डिवाइडेड बाय MC इज इक्वल टू AQ, ये है QC, सेम चीज़ इधर होगी तो ये QC के इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो ये AQ प्लस QC इज अपान QC। अब आप ध्यान देना, अगर ये ट्रायंगल A था, क्या था, ABC PQ है, ये हमने क्या माना था, M माना था। अब आप ये बताओ AM प्लस MC, A से लेके M तक प्लस M से लेके C तक, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, AC हुआ डिवाइडेड बाय MC इज इक्वल टू A से लेके Q तक। अगर आप A से लेके Q तक आ रहे हैं यहाँ तक, और फिर Q से लेके C तक जा रहे हैं, दैट मीन्स ये भी AC सेम साइड हुई अपान QC। तो क्या AC कट जाएगा, 1 अपान MC इज इक्वल टू 1 अपान QC, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये QC इज इक्वल टू MC हो जाएगा। और ये कब होगा सेम, अब आप खुद सोच के बताओ। यहाँ से जो QC है, मतलब आप ये समझो कि ये QC इज इक्वल टू MC कब होगा, जब M और C दोनों एक ही पॉइंट होंगे। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि M एंड Q, hence M and Q are coincide are same point। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अगर ये सेम पॉइंट है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू किसके होगा, BC के होगा, जो हम स्टार्टिंग में मान के चले थे कि नहीं नहीं PQ पैरेलल टू BC नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कन्वर्स प्रूव कर रहे थे, राइट, हम कन्वर्स प्रूव कर रहे थे। ये हमारा ट्रायंगल था, ये हमने PQ, ये गिवन था P, ये गिवन था ABC। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि इसमें अपन ने किया क्या। देखो अपने को गिवन था कि अगर ये पैरेलल गिवन है, एक तो ये गिवन था तो हमने लगाया कि AP अपान PB लगाया इज इक्वल टू AQ अपान QC लगाया। फिर हमने मान लिया कि कन्वर्स, जो अगर ये पैरेलल गिवन था, हमने अपने को ये प्रूव करना था, हमने मान लिया कि ये पैरेलल नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक नया परपेंडिकुलर यहाँ से QPM डाला, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेम AP अपान PV इज इक्वल टू, इस बार हमने AM अपान MC लगाया, ठीक है। ये यहाँ से दिस इज M, इन दोनों को जब ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, AQ डिवाइडेड बाय QC इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MC, ये हमने किया। दोनों साइड हमने +1 ऐड कर दिया, एडिंडो जिसको बोलते हैं। तो AQ प्लस QC डिवाइडेड बाय QC इज इक्वल टू वही सेम चीज़ AM प्लस MC डिवाइडेड बाय MC। ऊपर वाली दोनों साइड अल्टीमेटली क्या हो जाती है, AC अपान QC इज इक्वल टू AC अपान MC। AC कट गया, मीन्स MC इज इक्वल टू QC आ गया, मीन्स M और C कोइंसाइड कर रहे हैं। बस इतना सा काम था, यही हमने किया और कुछ नहीं किया। ये ध्यान रखना, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम 6.1, 6.2, 6.3 करस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइज है उनको करेंगे, ठीक है। ये 3 थ्योरम पार्ट रहा, 2 हमने थ्योरम किया, इनका इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। इन तीनों को आप देखिए, देन ही एक्सरसाइज में आप बढ़ना, तभी समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। और इन दोनों थ्योरम को आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि 10th लेवल पर ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे चाहिए चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स
ठीक है, वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय।